सिंध में 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस का निफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों, पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज के टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। सिंध में 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस का निफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों और पेट्रोल पंप्स पर टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज के टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह करें, सिंध में 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस का निफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों और पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज के टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, देखिए आज 1 जुलाई है और आज से ही सूबे भर में जो नए माली साल के बजट में 76 अरब रुपए के सिंध हुकूमत ने टैक्स नाफिज किए हैं, वो आज से नाफिज हो चुके हैं। इन टैक्सेस की अगर मैं तफसीलात बताऊं तो तालीमी इदारों, अस्पतालों, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स के अलावा ये जो टैक्स है अंदरूनी मुल्क परवाज़ का जो टिकट है उस पर भी 250 रुपये टैक्स देना होगा अब, जबकि आलमी परवाज़ के टिकट पर 1,000 रुपये का टैक्स है। अलाटमेंट आर्डर की तजदीद पर 5,000 रुपये का टैक्स है। रियल इस्टेट की ज़मीनों के तबादले पर या ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त पर या फ्लैट्स की ख़रीदो फ़रोख्त पर 2% टैक्स आयद किया है सिंध हुकूमत ने। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर भी 5,000 रुपये का टैक्स देना होगा। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स देना होगा। बहरी जहाज़ हों, इंश्योरेंस कंपनियां हों, लाइफ इंश्योरेंस हो, इमारती इंश्योरेंस हो, गाड़ियों की इंश्योरेंस हो, इन तमाम पर सिंध हुकूमत ने टैक्स आयद किया है। 3,000 सीसी से ऊपर की कारें और जीपें जो हैं उन पर भी 3.5 लाख रुपए सिंध हुकूमत जो है वो टैक्स वसूल करेगी, जबकि मकामी तौर पे बनने वाली 2,000 सीसी की गाड़ियों पर 5,000 रुपये सिंध हुकूमत टैक्स वसूल करेगी। 45,000 रुपये से ज़ायद अब जो स्कूल बच्चों से सालाना फ़ीस ले रहे हैं उनसे 2% टैक्स लिया जाएगा, जबकि वो डॉक्टर्स जो फ़ी मरीज़ से 3,000 रुपये के ज़ायद से फ़ीस लेते हैं उनसे भी 2% टैक्स लिया जाएगा। तमाम पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस पर 20,000 रुपये सालाना टैक्स होगा। सिंध हुकूमत का फार्म हाउसेस, निजी अस्पताल, क्लिनिक, गेस्ट हाउसेस, फैशन हॉल्स, इन तमाम से टैक्स वसूल किया जाएगा। इस तरह वेटनरी अस्पतालों, गेम सेंटर से भी टैक्स लिया जाएगा। सिंध हुकूमत के ये तमाम टैक्सेस मैं बता दूं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट करेगा। सिंध हुकूमत ने इस आज से जो नया माली साल शुरू हुआ है, इस माली साल के दौरान इन टैक्सेस का जो हदफ रखा है वो 76 रुपये हैं, 76 अरब रुपए हैं। ये इजाफी टैक्सेस हैं जो पहले से लोग जिन चीज़ों पर टैक्स दे रहे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन ये सिंध हुकूमत की जानिब से इजाफी टैक्स नाफिज किए गए हैं जो नए माली साल के फिनांस बिल में सिंध असम्बली ने मंजूर किए हैं और आज के बाद ये तमाम टैक्स अवाम पर लागू हो चुके हैं। जी आजिज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है अशरफ खान ने। अशरफ, 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस नाफिज किए गए हैं, बताइएगा इस हवाले से। यहाँ पे सिंध हुकूमत ने माली साल में जो है 76 अरब रुपए के इजाफी टैक्स नाफिज कर दिया, जिसमें तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों, पेट्रोल पंप से इजाफी टैक्स वसूल किया। जिसका इम्पैक्ट बताऊं, सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है उसका जो रवा माली साल 235 अरब रुपए का टैक्स का हदफ था, वो अगले माली साल जो नया माली साल शुरू हुआ है आज से 350 अरब रुपए का टैक्स का हदफ किया है। जिसमें सेल टैक्स की बात करें, खिदमा पर सेल टैक्स 13% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। बाकी मुख्तलिफ सेक्टर है कि अंदरूनी मुल्क परवाजों पर फी टिकट जो है 250 रुपए सिंध हुकूमत वसूल करेगी। इंटरनेशनल परवाज पे जो टिकट पर फी मुसाफिर जो 1,000 रुपए टैक्स लागू कर दिया गया है। अलॉटमेंट ऑर्डर हो, प्रॉपर्टी का काम हो, उस पर भी इफेक्ट टैक्स नाफिज कर दिया गया है। और यहाँ मजमूई तौर पर ये देखा जाए 76 अरब रुपए का जो टैक्स लगाया गया है, तो सिंध में रहने वाले जो हैं उनके ऊपर इजाफी बोझ लगा गया है। और जो कराची की बात करें तो कराची और सिंध भर में जो तमाम पेट्रोल पंप्स हैं, मजमूई तौर पर कहा जा रहा है 700 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं और जिसमें जो है 20,000 रुपए का जो टैक्स आयद
कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि जो 5 लाख रुपए जो कारोबार की बात की जा रही है, यानी स्कूल है, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, जिसमें तालीमी इदारे भी शामिल कर दिए गए, अस्पतालों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। और कोई भी पार्टनरशिप होगी उसमें भी कोई भी जैसे 2 बंदे मिलकर कारोबार स्टार्ट करते हैं तो 5,000 रुपए का टैक्स उन पर भी लगा दिया गया है। इंश्योरेंस अगर कोई भी कराएगा उसके ऊपर भी इजाफी टैक्स लगा दिया गया है, सिंध गवर्नमेंट उस पर भी लेगी। और साथ ही यहाँ पोर्ट है, जैसे कराची में जो पोर्ट पे बहरी जहाजों का जो इंश्योरेंस होता है, फी जहाज जो आएगा उस पर इंश्योरेंस जो होता है उस पर 5,000 रुपए सूबाई टैक्स नाफिज कर दिया गया है। गैस इंश्योरेंस, इमारतों के इंश्योरेंस, फसलों अमलाक के इंश्योरेंस पे भी टैक्स लगा दिया गया है। अब ये तमाम बोझ अगर देखा जाए 76 अरब रुपए का, तो ये आवाम पे ही इसका बोझ आएगा। और मजमूई तौर पे देखा जाए कोई भी कंपनी मजमूई तौर पे देखा जाए तो अपनी आमदनी पर जो है टैक्स नहीं लगाती है, वो लगाती है आवाम पे। कोई भी प्रोडक्ट होगी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे कि हम होटल पे जाते हैं, होटल पे 13% जो है खिदमत पर सेल टैक्स वसूल होता था, वो 15% वसूल किया जाएगा, जिसका 10,000 का होटल का बिल बनेगा, उस पर अब जो है 1,500 रुपए जो है सिंध खिदमत सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आयद कर दिया जाएगा। यानी 10,000 का बिल अगर बना है तो अब वो 11,500 रुपए इसको मजबूरी तौर पर बिल अदा करना होगा। इसी तरीके से कोई भी चीजें हैं जिसमें 15% जो है खिदमत पर सेल टैक्स नाफिज किया गया है, 13% से बढ़ा के 15%, उसका 2% का इजाफी बोझ आवाम पे मुंतकिल हो जाएगा। और ये एक मजबूरी तौर पर देखा जाए, जो टैक्स माहिरीन है वो भी ये कह रहे हैं कि इसका बोझ बढ़ने से आवाम पे महंगाई का इजाफी बोझ पड़ेगा और ये आवाम की जेब पे भारी पड़ेगा। मजबूरी तौर पर 76 अरब रुपए लग रहे हैं। और एक सूबा है जिसमें कराची सबसे ज्यादा अपना इम्पैक्ट देता है, और कराची से ही खिदमत पर सेल टैक्स वसूली देखा जाए 237 अरब रुपए जो गुज़िश्ता माली साल वसूली हुई है, उसमें 99% सिर्फ कराची ने ही टैक्स अदा किया है। जी, आजिज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, ये बताइएगा, टैक्सेस के नवाज के बाद महंगाई की शरह में कितना इजाफा होगा? जी देखिए, बुनियादी तौर पे ये सूबाई टैक्स हैं जो सूबाई हुकूमत ने नाफिज किए हैं। ज़ाहिर है कि इन तमाम टैक्सेस का असर तो आवाम पर ही पड़ना है, चाहे जहाज़ का टिकट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे रियल इस्टेट का काम हो। ये पूरे टैक्सेस बराह रास्त आवाम के साथ वाबस्ता हैं। ये 76 अरब रुपए आवाम से ही निकलने हैं। और यानी कोई कारोबार कर रहा है, इसमें कोई गाड़ी ख़रीद कर रहा है, कोई इंश्योरेंस अपना तजदीद करवा रहा है, कोई रियल इस्टेट का काम करे, इन तमाम पे सूबाई हुकूमत ने सेल टैक्स नाफिज किया है। इसके अलावा भी इन्हीं इदारों पर पहले से वफाकी टैक्सेस नाफिज हैं, अब सूबाई टैक्स नाफिज हुआ है, तो उसका यकीनन इससे आवाम पे असर पड़ेगा और महंगाई पे भी असर पड़ेगा। ज़ाहिर है कि ये जिन इदारों पे टैक्स लगाए गए हैं वो ख़ुद तो नहीं भरेंगे, वो आवाम से ही निकालेंगे, टैक्स आवाम से निकालेंगे, लाजमी है उसका बराह रास्त महंगाई पर असर पड़ेगा। एक तरफ पहले से ही महंगाई है और इन टैक्सेस की वजह से सूबा सिंध में महंगाई में और भी इजाफा होगा। जी, रुक करते हैं अशरफ खान का। अशरफ, बताइएगा, सरकारी तालीम का मयार पहले ही बेहतर नहीं, निजी तालीमी इदारों की फ़ीस भी भारी है। ऐसी सूरत में मुतवस्सित तबके के लिए तालीम मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखा जाए जो फाइनेंस एक्ट आया उसमें ये भी बताया गया है कि जो तालीम के ऊपर अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे जो ज्यादा जो फीस भरते हैं उनके ऊपर है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले तालीमी इदारों पर टैक्स लागू कर दिया गया है। 5 लाख रुपए की अगर बात करें तो अगर हम 5 लाख रुपए को मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि 12 महीने से डिवाइड 41,666 रुपए जो मंथली फीस होगी उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। ये वो लोग हैं जो महंगे स्कूल होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। ये आम आदमी जैसे 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए तक माहाना जो फीस अदा करते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा है। जिनकी माहाना फीस ही 41,000 रुपए उन पर टैक्स लगाया गया, यानी अमीर लोगों को फोकस किया गया है। साथ ही यहाँ पे देखा जाए पेट्रोल पंप की बात की जाए उस पर भी लगाया गया है। और यहाँ पे तमाम उन चीजों को चेक किया गया है कि जो तमाम प्रोफेशनल्स हैं उन पे जो है 2,000 रुपए सालाना टैक्स। प्रोफेशनल की बात करें तो डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए और ये तालीमी इदारे के जो आपके कोचिंग सेंटर हो गए उन सबको टैक्स नेट में डाल दिया गया है। मजमूई तौर पर वही एक बार फिर देखा जाए ये जो प्रोफेशनल टैक्स हो, स्कूल के ऊपर हो, क्लिनिक के ऊपर हो, निजी अस्पताल पे हो, ये तमाम बोझ आवाम पर महंगाई की शक्ल में मुंतकिल होगा। मजमूई तौर पर अगर ये बात की जा रही तो अगर हम अमूमी तौर पर बात करें, अगर 5,000 रुपए का टैक्स लगता है तो कोई भी डॉक्टर या प्रोफेशनल या कोई भी वो आवाम पे इससे ज्यादा मुंतकिल करता है। वो भी ये कहता है कि टैक्स लग गया, लेकिन जब आवाम जाते हैं तो टैक्स का इजाफी बोझ इस पर मुंतकिल किया जाता है। मजमूई तौर पर इसको एक तो इकोनॉमी
को रजिस्टर्ड करने की जरूरत है, दस्तावेज करने की जरूरत है। और इसके लिए जैसे कि IMF भी बार बार कह रहे हैं कि तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं, तमाम सेक्टर को टैक्स नेट में लाना होगा। उसके लिए जरूरी है कि वहां पर सेल्स टैक्स जो SRB है वो भी अपना सिस्टम ऐसा बनाए कि तमाम जो कारोबार हो रहा है, तमाम दुकानें जो है सिंध भर में, वो सब रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि ये बोझ आवाम पे मुंतकिल नहीं हो। जिन तमाम सेक्टर की जो आमदनी है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। उनके एक ऊपर बार टैक्स फिर लगाए वादे कर जाएंगे। रहा हूं। अशरफ खान, आजिज जमाली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सिंध हुकूमत का 46 महकमों में 70,000 से जायद भर्तियों का फैसला। सिंध काबीना से मंजूरी लेकर आइंदा माह भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में 1 से 5 ग्रेड और दूसरे मरहले में 6 से 15वें ग्रेड तक भर्तियां की जाएंगी। आपको बताते चले, सिंध हुकूमत का 46 महकमों में 70,000 से जायद भर्तियों का फैसला। सिंध काबीना से मंजूरी लेकर आइंदा माह भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में 1 से 5 ग्रेड और दूसरे मरहले में 6 से 15वें ग्रेड तक भर्तियां की जाएंगी। बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ महकमे यानी 40 से ज़्यादा महकमे और दीगर इदारों में 70,000 से ज़्यादा जो नई भर्तियाँ करने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से ये फैसला सिंध काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया। 1 से 15 ग्रेड की भर्तियाँ जो है 2 मरहले में की जाएगी, जिसमें 1 से 5 ग्रेड तक की भर्तियाँ जो है रिक्रूटमेंट कमेटी उसकी जानब से जो इंटरव्यू टेस्ट लेने के बाद में की जाएगी। इसके अलावा 6 से जो है 15 ग्रेड की भर्तियाँ जो है थर्ड पार्टी यानी IBA सखर से टेस्ट लेने के बाद में कर दी जाएंगी। इस हवाले से जो है 46 जो महकमे इसमें नई भर्तियाँ अगस्त माह में कर दी जाएंगी। इस हवाले से सिंध काबीना से जैसे मंजूरी ली जाएगी उसके बाद मुख्तलिफ अखबार जिसमें 3 अखबार हैं, जिसमें सिंधी, अंग्रेज़ी और उर्दू अखबार में इश्तिहार शाया किए जाएंगे। इश्तिहार शाया होने के बाद में जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनसे टेस्ट व इंटरव्यू ली जाएंगे। टेस्ट व इंटरव्यू लेने के बाद में ये भर्तियाँ कर दी जाएंगी, क्योंकि इससे कबल जो सिंध हुकूमत ने 2023 में नई भर्तियाँ करने का फैसला किया था, लेकिन MQ पाकिस्तान की जनब से इस मामले पर एतराज़ उठाया गया और इस मामले को मेरिट की खिलाफ वर्जी करार दी गई और मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुँच गया। और सिंध हाई कोर्ट की जनब से जो सिंध हुकूमत का साबका फैसला था उसको मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद में सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया। जो फैसला सिंध हुकूमत ने किया, इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट को भी एडवोकेट जनरल सिंध की मार्फत आगाह किया गया था कि सिंध हुकूमत जो है पुराना जो फैसला है उसको उस पर जो है जो अपना फैसला वापस लेती है। और सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया गया था दोबारा जो है इश्तिहार देकर नए मरहले में जो है नई भर्तियाँ कर दी जाएंगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि नई भर्तियाँ जो है अगले माह यानी अगस्त से की जाएंगी। इस हवाले से तमाम महकमे जो उनको भी आगाह कर दिया गया। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों को आगाह किया कि खाली असामियों से मतलब तमाम तर जो तफसीलात है महकमा SND के पास जमा कराया जाए, जिसके बाद ये तमाम तर जो खाली असामियाँ इनकी तफसीलात वज़ीर आला सिंध को अरसाल की जाएगी। एक समरी की शक्ल में समरी की मंजूरी के बाद में बाज़ाब्ता तौर पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। ये भर्तियाँ ना सिर्फ तमाम महकमों में की जाएगी, इसके अलावा वज़ीर आला सेक्रेटरीट, गवर्नर सेक्रेटरीट तमाम जो महोत्सव है उनमें भी की जाएंगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनमें भी कर दी जाएंगी, क्योंकि बाकी जो भर्तियाँ 16 से ऊपर ग्रेड की 17 ग्रेड की या 16 ग्रेड की वो भर्तियाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जा रही है। लेकिन MQ पाकिस्तान की जानब से 1 से 15 ग्रेड की भर्तियों के मामले पर जो है सिंध हाई कोर्ट में एतराज़ दाखिल किया गया था, जिसके बाद ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया। अब जो सिंध हुकूमत ने असर नो इस पर फैसला किया है कि नई भर्तियाँ किस तरह की जाएगी, क्योंकि तवील अरसे से मुख्तलिफ महकमों में नई भर्तियों का अमल रुका हुआ था। लेकिन गुज़श्ता साल सिंध हुकूमत ने जो पाबंदी आयद की गई थी नई भर्तियों पर, उस पर पाबंदी हटा दी गई थी। लेकिन उसके बाद में जो बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ अखबार में इश्तिहार दिए गए। तमाम जो अजला हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी सरबराही में डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटियाँ कायम कर देगी। IBA सखर और दीगर इदारों के जरिए इनके टेस्ट लिए गए। टेस्ट लेने के बावजूद ये मामला इस तरह अल्तवा का शिकार हुआ, क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया, जिसके बाद सिंध हुकूमत को कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त जो है कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने भी जो सिंध हुकूमत का साबका फैसला था उसको मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद में सिंध हुकूमत ने असर नो इसका जायजा लेकर नई भर्तियाँ करने का फैसला किया है। इस हवाले से नई भर्तियाँ 46 महकमे तमाम अथॉरिटीज़ जो नीम सरकारी इदारे उनमें भी कर दी जाएंगी। ये भर्तियाँ खासतौर पर 2 मरहले में की जाएंगी। इसमें खासतौर जो भर्तियाँ इसमें जो फैसला किया गया है उसमें ये भर्तियाँ 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बरकरार रहेगा, जिसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मुलाजमत में तोसी की जाएगी या उनको मुस्तकिल किया जाएगा। उस हवाले से भी सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। जो मुलाजमीन अपनी कारकर्दगी पर पूरे नहीं उतरेंगे उनको फारग किया जाएगा, उनकी जगह पर दीगर मुलाजमीन को मेरिट पर रखा जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से फैसला किया जाए कि इनकी मुलाजमत में मुस्तकिली का फैसला किया जाए या इनमें जो है असर नो जायजा लेकर दोबारा जो है इस फैसले पर नजरसानी की जाए। ये फैसला भी
3 साल के बाद ये होगा कि वो जो मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे उनका मुस्तकबिल का फैसला किस तरह होगा। ये भर्तियाँ जो न सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर की जाएंगी लेकिन 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भी की जाएंगी। जी आज़ाद नोहड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अपने मकासद और अयाशियों के लिए कोटा सिस्टम इस्तेमाल किया गया। कानून कहता है 1 से 15 स्केल की नौकरियां मकामी लोगों को देनी चाहिए। सिंध के अंदर मेरिट कागज में लिखे जाते हैं। जाली डोमिसाइल बनवाकर शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प की गईं। कराची, हैदराबाद और सखर के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलीं। कराची के शहरियों ने नौकरियां अप्लाई करना छोड़ दिया था। हम मुतालबा नहीं करते सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा न रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है अदालती कमीशन बनाया जाए। सिंध का सेक्रेटेरिएट बनाने का हुक्म दिया जाए। आर्टिकल 140 का फैसला हो गया था, अमल नहीं हुआ। सो मोटो एक्शन लिया जाए। कल से सूबे में मेरिट का ऐलान कर दिया जाए। खुदा के लिए सो मोटो एक्शन लिया जाए। एक अदालती कमीशन बनाएं और देखें जो 40% कोटा था कराची, हैदराबाद, सक्कर का था, उसमें नवाब शाह और मीर बुखार शामिल नहीं थे। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं सिंध के शहरी इलाकों के। एक भी सिंध के शहरी इलाके ने, एमक्यूएम के कारकुन ने, एमक्यूएम की पॉलिसी ने, एमक्यूएम के तरीकेकार ने कभी किसी को इस बात की हौसला अफजाई नहीं की है कि दही कोटा जाओ जो 60% था, हमने कभी किसी से जाली डोमिसाइल नहीं बनवाया। मैं हुकूमत वक्त से, रियासत से, अदालत से ये मुतालबा करता हूं, जब कोई कोटा पंजाब में नहीं है दही और शहरी का, शुमाली और जुनूबी का, उसके बावजूद जुनूबी सेक्रेटेरिएट पंजाब में बनाया जा रहा है। जब ये तखसीस और तफरीक अगर केपीके में नहीं है, फिर भी आज केपीके के वजीर आला ने जुनूबी केपीके के लिए एक सेक्रेटेरिएट के कयाम का ऐलान किया है। हमारा तो एक कोटा है, इसकी निगरानी के लिए, इसकी चौकीदारी के लिए, इसके पहरे के लिए हमें भी सिंध के अंदर जुनूबी सिंध का सेक्रेटेरिएट बनाने की, बल्कि शहरी सिंध का सेक्रेटेरिएट बनाने का हुक्म अदालतें सादर करें। इसके साथ साथ एक महाजरों की माशी और तालीमी कत्लेआम को जो आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमारी बर्बादी का जो नुस्खा आईन ने दिया हुआ है, आईन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसको ख़त्म किया जाए। और एक और बात मैं सिंध के शहरी इलाकों के दानिशरों से, टीचरों से, वकीलों से और आम लोगों से भी करना चाहता हूँ। वो पूछते हैं कि ये तहरीक कोटा सिस्टम के खिलाफ बनाई गई थी, एमक्यूएम क्या कर रही है? तो जनाब आली, हम ये कहते हैं कि आप कल से इस सूबे में मेरिट का ऐलान कर दें, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक का फैसला करने वाले मेरिट पे ना ही होंगे। ये मेरिट सिर्फ धोखे के सिवा और कुछ नहीं होगा। सिंध के अंदर मेरिट कागज पे लिखे हुए नंबर है जो अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग के अजीम मकसद के लिए पहली बार नीलामी का इनेकाद किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का साबिक सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा नीलामी में 2251 मकानात की तामीर के लिए फंड इकट्ठे किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। जी आजिज। जी देखें, सूबाई वजीर जो सीनियर वजीर हैं शर्जील नाम मेमन, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी को उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत हिमायत में पहली बार प्रीमियर नंबर प्लेट नीलाम हुए हैं और इस नीलामी की रकम से 2291 मकानात की तामीर के लिए फंड जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो ईमानदारी से बताएं आरिफ अलवी को कि आपके लीडर ने सैलाब ज़दगान के लिए जो 5 अरब रुपए जमा किए थे वो कितने खानदानों में तकसीम हुए और वो रकम कहाँ गई। ऐसा लगता है कि तमाम फंड्स पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्तेमाल की गई।
उन्होंने कहा है कि चैरिटी फंड्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 21 लाख सैलाब मुतासरीन के जो घर बना रही है, तमाम फंड्स उसके लिए जमा कर रही है। जी आजिज जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, खसूसी अफराद के लिए इनक्लेव सिटी कायम करने के इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि इस मंसूबे को दिसंबर में वो शुरू करना चाहते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, इजलास के हवाले से आगाह कीजिए। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबल्स का इजलास हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध भी थे, दीगर अफसरान थे। बुनियादी तौर पे ये सिंध हुकूमत एक नई इनकलेब सिटी बनाना चाह रही है, और ये जो शहर भर में मुख्तलिफ मराकज़ हैं डिसेबल्स के, खुसूसी अफराद के, माजूरों के या मुख्तलिफ बीमारियों के जो शिकार हैं, उन तमाम के लिए ये इनक्लेव सिटी कायम हो रहा है, जो मलीर एक्सप्रेस वे पे 80 एकड़ इराजी पर कायम हो रहा है। वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि वो इसी दिसंबर में इस मंसूबे का आगाज करना चाह रहे हैं, और इस मंसूबे में ऐसे अफराद के लिए 15 एकड़ इराजी पर खुसूसी अफराद की बहाली का मरकज़, फ़नी तरबियत, आर्ट्स कायम किया जाएगा। 15 एकड़ इराजी पर इनके लिए एक अस्पताल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल न्यूरोसाइकाट्री इंस्टीट्यूट कायम होगा। 5 एकड़ पर इनके लिए DAPD कायम कर दी जाएगी, जबकि 40 एकड़ इराजी पर एक खूबसूरत किस्म का पार्क बनाने का मंसूबा है। ये आज के इजलास में इस तमाम मंसूबे पर गौर किया गया, और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की गई है कि तमाम तर इंतजामात करें ताकि ये मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। जल्द अज जल्द शुरू किया जा सके। आजिज जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इकट्ठे 9 रुपये बढ़ने से शहरियों की चीखें निकल गईं। लोगों ने हुकूमती इकदाम को मुस्तरद करते हुए कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 9 रुपए से जायद का इजाफा किया गया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर महंगा, और डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। शहरी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं, ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अपने आप को काटे ना, लोगों को क्यों काट रहे हैं? अब लोगों को महंगा किए जा रहे हैं, लोगों का मजबूरी है, क्या करेगा, घर में तो नहीं बैठ सकते, काम तो करना ही है। पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, गरीब आदमी के लिए जो है ना मुश्किल हो चुका अफोर्ड करना ना, तो हुकूमत का काम है कि इसको थोड़ा कम किया जाए। क्या करना है, परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान। इससे बेहतर तो रात को उड़ाते, अभी और 8 रुपये ज़्यादा हो गया, मुसीबत तो है ना बड़ी। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी होते ही पेट्रोल पंप पर नई कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होने से ऑनलाइन बाइक राइडर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं पहले ही महंगाई से तंग थे कि पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। 1-1 रुपया बचाना मुश्किल हो गया है। इस महंगाई के दौर में घर का चूल्हा कैसे जलाएं? मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से, जो बाइक राइडर्स के साथ मौजूद हैं। जी हमाद। बिल्कुल, ऑनलाइन राइडर्स का पहिया चलता है तो इनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन जो है हुकूमत की तरफ से 7 रुपये जो है पेट्रोल महंगा करने के बाद जो है जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं वो भी परेशान हैं। इनका क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब पेट्रोल महंगा हो जाता है। आप लोग भी जो है पैसे, आपकी जो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप राइडर्स बुक करते हैं, आपको उसमें भी पैसे बढ़ते हैं या आपको उतने ही पैसे मिलते हैं, या आपको नुकसानदेह होता है? नहीं, उसमें कोई पैसे नहीं बढ़ते हैं, तो उसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। जैसे कि आप देख लें, अगर 10 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसकी वजह से हमारी बाइक कंपनी कोई इसके पैसे हमारे को रिस्पांस नहीं देती है, ठीक है, और इसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। अगर हम कस्टमर से किसी से कहें कि हमारा किराया बढ़ाएं, अगर 250 रुपये किराया है तो 300 करें, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने की वजह से हमारे अपनी भी जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ मजबूरी होती है इंसान की, लेकिन इसमें हमारे को बहुत नुकसान होता है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है, वक्त भी लगता है, गाड़ी का तेल भी लगता है, ऑयल भी होता है, अपनी मेहनत भी होती है, और 2 पहिए भी चल रहे होते हैं, बहुत मेहनत होती है, नुकसान होता है हमारे को, और कोई इसमें हमारे को फ़ायदा नहीं है। आप मुझे बताइएगा, आप राइड का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है 7 रुपये, कैसे घर का खर्चा चलता है? कैसे, कितनी राइडें रोज़ की आप लोग कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? जो होता है हम लोगों से कमा लेते हैं, पेट्रोल की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हुए हैं। इसका मसले मसाइल बहुत
हुकूमत ने बड़ा परेशान करा हुआ हमारे को पेट्रोल के, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हर चीज़ महंगाई हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ ये राइडर्स मौजूद हैं, ऑनलाइन बाइक राइडर। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए पेट्रोल कम से कम जो है 150 से 200 रुपये जो है फ़ी लीटर करे, ताकि जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं उनकी जो है वो परेशानी कम हो और वो घर का जो है वो चूल्हा जला सके आसानी से। जी। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की चीखें निकाल दी। महंगा पेट्रोल मिलने पर रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं रिक्शे के किराए भी बढ़ाने पड़ेंगे, पहले ही महंगाई से परेशान थे, ऊपर से पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम पर हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो है वो इजाफा गुज़िश्ता रात जो है वो किया गया है, जिसके बाद जो गरीब आवाम है वो ना सिर्फ जो है वो दीगर चीज़ों से परेशान थी, महंगाई की चक्की में पिस रही थी। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो उन्हें मज़ीद परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो है वो रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। बहुत परेशानी का सामना कर रहा है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई है, सवारी पैसे ही नहीं देती, चिक करती है, इतनी महंगाई है, बहुत परेशान है। एक तो सवारी नहीं है, सारा दिन काम करते हैं, 1500 1000 1500 भाड़ा भी देना होता है, घर का खर्च नहीं चलता, परेशान है बहुत। किराए का इजाफा तो करते हैं लेकिन कोई भी नहीं देता, बोलते हैं वही किराया लो जो है, कम देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। LPG देखो अभी बहुत महंगी हो गई है, LPG पे चलाएँ तो पेट्रोल देखो बहुत महंगी, परेशान है बहुत सारे, क्या करें। अच्छा, क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 150 रुपये लीटर होनी चाहिए। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आप महंगाई कम करें, गरीब आवाम के उतार सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, जहां आवाम परेशान है, आम लोग परेशान हैं, वहीं जो है वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो भी हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बायस जो है वो घर का खर्च चलाना भी जो है वो अब मुश्किल हो जाएगा। पहले ही जो है वो लोग बहस करते हैं, सवारियाँ जो है वो नहीं होती हैं, ताहम अब मज़ीद पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। अगर हम अपने जो है वो किरायों में इजाफा करेंगे तो आवाम जो है वो फिर हमसे बहस करती हैं। ताहम जो है वो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पर नज़रसानी करे और जो है वो पेट्रोल की कीमत कम से कम 150 रुपये जो है वो होनी चाहिए। जी। कराची चैम्बर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें, वफाकी हुकूमत ने बजट के बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट तनवीर बारी। तनवीर साहब, बताइएगा, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है, कितना बोझ पड़ने जा रहा है आवाम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत ने अभी ऐलान किया है कि पेट्रोलियम की कीमत में 7 रुपये और डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये इजाफा किया है। और अभी आपने देखा कि बजट में हुकूमत ने जो है भारी टैक्स लगाए हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। और हुकूमत ने जो अपने अखराजात हैं उसमें कोई कमी का ऐलान नहीं किया है, जो हुकूमत के जो भारी अखराजात हैं, और लेकिन आवाम पे जो है भारी टैक्स लगा के उन्होंने जो है आवाम पे जो इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। तो इससे ये होगा कि अभी आप ये देखें, हुकूमत ने जो है बजट में जो है पेट्रोलियम की लीवी में जो है 60 से 80 रुपये इजाफा कर दिया है। तो वो भी अब इजाफा जो है आगे लगेगा, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जो है फौरी तौर पे जो है इस पे जो है देखे और इन चीज़ों को कंट्रोल करे, वरना ये जो है बहुत तबाही की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, तनवीर बारी मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि हुकूमत के सख्त फैसलों की वजह से आवाम पर बोझ पड़ रहा है और देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया है। इस खदशे का इजहार भी किया है कि अगर पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी जाती है तो फिर यकीन मजीद भी इजाफे का खदशा होगा। जी। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहर कायद में गर्म तरीन रात का रिकॉर्ड भी टूट गया। गुज़िश्ता रात कराची के लिए जुलाई की अब तक की गर्म तरीन रात थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, शदीद गर्मी और हब्स के बायस जो है वो शहर कायद में गुज़िश्ता रात जो है वो गर्म तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रात जो है वो कराची के लिए जुलाई की अब तक की गर्म तरीन रात जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि साल 2021 और 2022 में जुलाई के महीने में कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो चुका है। जबकि इस रवां साल जो है वो जुलाई में पहली मरतबा 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जुलाई का मामूल का दर्जा हरारत जो है वो
27.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है, जबकि गुज़िश्ता रात मामूल से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़ायद दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जी आयमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, कराची में गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने हब किनाल को ही स्विमिंग पूल बना लिया। बच्चे बड़े सभी पानी में डुबकियां लगाने लगे। कहते हैं स्विमिंग पूल की फीस अदा नहीं कर सकते, यहाँ मुफ्त में एंजॉय कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि नाल में नहाने वाले हमारी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके नूरानी में, मंगो पीर के करीब ये वाक़या है इलाका। और यहाँ पर हब डैम में सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं गर्मी के सताए हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर नहा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग एंजॉय कर रहे हैं। सस्ता स्विमिंग पूल इनको मिला हुआ है, तो इस हवाले से पूछते हैं कि क्या कहते हैं। आप बताएं कितनी गर्मी है और क्या यहाँ पे क्या करने आए आप? यहाँ पे हम लोग नहाने आए हैं, लेकिन गर्मी बहुत तेज़ है। आजकल दिन आप देख रहे हो, बहुत गर्मी से तेज़ गर्मी हो रही है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नहाने, लेकिन हम लोगों को ऐसे सहूलत नहीं है स्विमिंग पूल की। हम लोग यहाँ हब डैम से नहर आ रही है, उसमें नहा रहे हैं आके। अच्छा, साथ साथ आप बताएं आपका कितना दूर से हैं और आप यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं? कितने लोग आए हैं आपके साथ, दोस्त कितने आए हैं? यार हम तो रंगीडन 10 नंबर से आए, पर हमारे साथ 4-5 दोस्त ही आ रहे हैं। गर्मी बहुत थी, आज छुट्टी थी, हमने चलो यार एंजॉय कर रहे हैं नहर पे आके। इधर बड़ा सुकून है यार। मेरे बंदे हैं अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके इधर आके नहाए, सुकून है, बेहतरीन है। ठीक है, आप बताएं आप कितने दूर से आए हैं और क्या कहना है, कितने लोगों के साथ यहाँ पर नहाने पहुँचे हैं? हम भी औरंगी टाउन से आए, 4-5 बंदे हैं। इधर पानी भी ठंडा है और ये जगह बहुत अच्छा है नहाने के लिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ पर पानी ठंडा है, शदीद गर्मी है, हब्स है, हीट स्ट्रोक का सीज़न है, तो इनको जो स्विमिंग पूल की फ़ीस है वो अदा नहीं कर सकते। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर नौजवान पहुँच कर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। जी। अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में ताजिर का कत्ल। SHO नासिर महमूद जाए वकुआ पहुँच गए। कहते हैं वाक़े की CCTV फुटेज से मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। मकतूल का रिश्तेदारों के साथ कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी SHO अवामी कॉलोनी के साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता दिन जो है वो अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में जो है वो एक ताजिर को जो है वो 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम जाए वक्फा पर मौजूद हैं। SHO अवामी कॉलोनी हमारे साथ जो है वो मौजूद है नासिर महमूद साहब। कल एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं और यहाँ पे आके एक मोटरसाइकिल खड़ी होती है। एक आदमी उसके ऊपर बैठा रहता है और पीछे वाला आदमी उतरता है, उतर के आके इस शटर तक आता है, जबकि इस शटर से अंदर कोई 12 फुट के बाद वो बैठा हुआ है वसीम अपनी कुर्सी पे, और एक आदमी उसके साथ और सुजुकी ड्राइवर बैठा हुआ है, और ये अंदर नहीं जाता है, यहीं पे खड़ा होता है और यहीं से उससे फायरिंग करता है, जिससे वो 8-10 गोलियां उसके ऊपर फायर करता है। तो तकरीबन कुछ 6-7 गोलियां उसको लगी। कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन वीक कातिल पकड़ा जाएगा। CCTV में जो पता चल रहा है मुल्ज़िमान कहाँ पर फरार हुआ है, किस तरफ तक गए? मुल्ज़िमान मैंने आपको बताया ना कि जहाँ यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ के एक मोटरसाइकिल खड़ी होती है और एक शख्स उसके ऊपर बैठा रहता है। फरार इधर सीधे लांडी की तरफ गए, यहाँ इस तरफ। 4 खोल जो है वो 4 से ज़ायद खोल जो 9mm के बरामद किए गए हैं। ये इनका जो है वो कारोबार था। वसीम मकतूल का नाम है, जिसको टारगेट करके मारा गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि वाक़ये का मुकदमा भी जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो उनके लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। जी। एक्सपोर्टर्स फिर से बिजली महंगी होने पर परेशान। एक्सपोर्टर रफीफ सिद्दीकी ने कहा है कि बिजली की कीमत में रिलीफ का फ़ायदा फिर कम हो गया है। एक माह में दरामदी बिल $5 अरब पर पहुंच गया है। अगर कंट्रोल ना हुआ तो डॉलर फिर महंगा हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। देखिए, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ दिया है, बजट के बाद 10 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट बिजली इंडस्ट्री के लिए सस्ती कर दी है, लेकिन साथ ही नेपरा ने जो है 5 रुपये 70 पैसे बिजली जो बेस टैरिफ में महंगी की है, उसके क्या असरात होंगे, क्या फ़वाइद होंगे, जानते हैं एक्सपोर्टर रफीफ सिद्दीकी से। एक तरफ फ़ायदा, फिर से एक तरफ नुकसान, क्या कहेंगे? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ दिया, ये बहुत अच्छा था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन साथ ही साथ जो बेस टैरिफ भी बढ़ा दिया है 5 रुपये, तो इफेक्टिवली आप देखें तो इससे 5 रुपये का इस वक्त फ़ायदा होगा कि अब दोबारा जो यूनिट है वो आपका 40 अबव चला जाएगा। तो हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर वो इसको पूरा 10 रुपये का एडवांटेज इंडस्ट्री पे ट्रांसफ़र कर सकें तो ये बहुत बेहतर होगा इंडस्ट्री के लिए। आप इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी देखेंगे, आप एक्सपोर्ट के अंदर बहुत तेज़ी देखेंगे। जो हम इस वक्त अबव एवरेज जो हमारा रीजनल एवरेज है इलेक्ट्रिक कॉस्ट का, हम उससे ज़्यादा पे कर रहे थे, तो अब हम दोबारा
एक कंपेटिटिव की तरफ आ रहे थे, लेकिन फिर 5 रुपये बढ़ गया तो ये एक नेगेटिव चला गया। देखिए, मैंने हर दफ़ा ये मुतालबा किया है कि हमें लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन चाहिए। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज करें। रॉ मटेरियल्स और आप जो इस वक्त एसेंशियल आइटम्स हैं सिर्फ उनकी इंपोर्ट को अलाउ करें, ताकि पाकिस्तान रुपीस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा रिलैक्स हो। ये बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी है पिछले 8-9 महीने 1 साल से डॉलर के अंदर, ये आगे कंटिन्यू हो। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि डॉलर बढ़े या कम हो, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डॉलर नीचे जाएगा तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ी तकलीफ होगी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए भी बेहतरी है, क्योंकि उनका भी रॉ मटेरियल, उनकी भी कॉस्ट हर चीज़ की नीचे आएगी। जैसे कि आपने सुना कि अहम तजावीज़ दी हैं और ख़ास तौर से ये कहा है कि इम्पोर्ट बिल जो बढ़ रहा है, महीना 5 अरब डॉलर पे पहुंच गया, इस पे कंसर्न्स जाहिर किया और ये भी कहा है हुकूमत से कि फौरी तौर पर इसे नज़रसानी करे, गैर ज़रूरी अशिया की दरामद को रोका जाए। जी।